बीच गहरे पानी में एक कश्ती चल रही थी और उस कश्ती के अंदर एक शख्स खौफ के मारे चीख चीख कर रो रहा था, जबकि बाकी सब लोग बिल्कुल खामोश बैठे थे। आखिर माजरा क्या था? एक बहुत बड़े बादशाह की कश्ती सफर पर निकली थी। उस कश्ती में बादशाह के साथ उसके कुछ खास लोग और एक गुलाम भी मौजूद था। इस गुलाम ने अपनी जिंदगी में कभी दरिया या समंदर नहीं देखा था और ना ही कभी कश्ती का सफर किया था। जैसे ही कश्ती ने पानी की लहरों पर हिचकोले खाना शुरू किया, उस गुलाम के जिस्म में खौफ से कपकपी तारी हो गई। उसे लगा कि वो बस अब डूबने ही वाला है। डर के मारे उसने इस कदर रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि कश्ती में बैठा हर शख्स परेशान हो गया। बादशाह को भी उसके इस शोर शराबे से बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुलाम पर तो खौफ सवार था। वो किसी भी तरह खामोश नहीं हो रहा था। बादशाह को कोई तदबीर समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस शख्स को कैसे चुप कराया जाए। उसी कश्ती में एक बहुत ही समझदार और दाना बुजुर्ग भी सफर कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बादशाह परेशान है तो उन्होंने बहुत अदब से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप हुक्म दें तो मैं इस गुलाम को हमेशा के लिए खामोश कर सकता हूँ, ताकि ये सुकून से बैठ जाए। बादशाह ने फौरन कहा, ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अब उस दाना बुजुर्ग ने कश्ती के मुलाजिमों को एक इशारा किया। मुलाजिमों ने फौरन उस रोते हुए गुलाम को पकड़ा और सीधा दरिया के गहरे पानी में फेंक दिया। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए। गुलाम ने पानी में गिरते ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। जब वो पानी में 2-4 गोते खा चुका और उसे लगा कि अब उसकी जान जाने वाली है, तो उसी दाना बुजुर्ग के कहने पर मुलाजिमों ने उसके बालों से पकड़कर उसे वापस कश्ती की तरफ खींचा। गुलाम ने फौरन अपने दोनों हाथों से कश्ती के पिछले हिस्से को मजबूती से पकड़ लिया और किसी तरह कश्ती के अंदर आ गया। अंदर आते ही वो कश्ती के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने रोना धोना बिल्कुल बंद कर दिया था। बादशाह ये तदबीर देखकर बहुत हैरान हुआ और बहुत खुश भी। उसने उस दाना बुजुर्ग से पूछा, आखिर इस बात में क्या हिकमत थी? ये पानी में गिरने के बाद इतना खामोश और सुकून से कैसे बैठ गया? दाना बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी डूबने की तकलीफ और मौत का खौफ नहीं उठाया था, इसलिए ये कश्ती में मिलने वाले सुकून और हिफाजत की कदर नहीं जानता था। आराम और सुकून की कदर वही इंसान जान सकता है जिसने कभी मुसीबत और तकलीफ को झेला हो। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं, जैसे एक महफूज घर, सेहत और